हेलो बच्चों। बेटा आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है क्लास में वो है फैक्टोरियल। बट उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि भाई पिछली दोनों वीडियोस अगर नहीं देखी हैं तो उन्हें देख लो। अदरवाइज़ रटना पड़ेगा कि फैक्टोरियल क्या होता है। समझ तभी आएगा जब आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी। ठीक है, देखते हैं। तो भाई कंसेप्ट है जो आज जो पढ़ना है वो है फैक्टोरियल। तो क्या होता है फैक्टोरियल, देखते हैं। देखो कभी भी किसी नंबर के आगे ना, जैसे मैंने 5 लिखा है, उसके आगे आपको ऐसे एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ मिल जाए। ठीक है, जैसे मैंने 5 के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया है, तो इसको हम पढ़ेंगे 5 फैक्टोरियल। क्या पढ़ेंगे? 5 फैक्टोरियल। या कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है, कई बुक्स में ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, 5 और इस तरीके से। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक बना दें ऐसे। अबे यार थोड़ा और सुंदर बना दें ऐसे। अब सही है। ठीक है, तो ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, दोनों का मतलब फैक्टोरियल ही होता है। जनरली वैसे ऐसे ही लिखते हैं लोग। कभी कभी किसी रिफ्रेशर में या कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाए ऐसे, एंगल जैसा बना होता है ना, ये इसको आप पढ़ोगे 5 फैक्टोरियल। अब ये होता क्या है, कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। 5 का फैक्टोरियल बच्चों कभी भी निकालना हो तो कैसे निकलेगा? वो होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ये लिखा हो, ये लिखा हो, इसको खोलेंगे तो ये आएगा। ये 5 फैक्टोरियल की वैल्यू है। आप कैलकुलेट करोगे 120 आ जाएगा। अब ये क्या है, ऐसा क्यों करा है वो समझते हैं कि भाई फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है बच्चों? 5 फैक्टोरियल का मतलब है आपके पास ना 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। कोई 5 ऑब्जेक्ट हैं और आपको उनको अरेंज करना है विदाउट रिपीटेशन। कोई 5 ऑब्जेक्ट है जिनको अरेंज करना है विदाउट रिपीटेशन। मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, कि आपके पास ऐसे 5 ऑब्जेक्ट हैं A B C D E। ठीक है, आपको इनको अरेंज करना है, इनको अरेंज करना है। तो हम ऐसे 5 बॉक्सेस बना लेते थे, ऐसे ही करते थे ना। तो पहली जगह लिखने के लिए कितने ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है। फिर इनमें से कोई एक लिख दिया फर्स्ट प्लेस पे, मान लो B लिख दिया, तो अब कितने ऑप्शन बच गए सेकंड प्लेस पे लिखने के लिए? 4 ही तो बच गए, है ना, A C D E। फिर कोई एक लिख दिया तो वो कट जाएगा, अगली जगह के लिए 3। फिर कोई एक लिख दिया, अगली जगह के लिए 2 रह गए। फिर कोई एक लिख दिया तो अगली जगह के लिए 1 रह गया। ठीक है, तो यानी फैक्टोरियल हमें क्या देता है? फैक्टोरियल हमें देता है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विदाउट रिपीटेशन। क्योंकि इसमें एक एक ऑब्जेक्ट देखो कम हो रहा है। एक एक ऑब्जेक्ट कम तभी होता है जब विदाउट रिपीटेशन कोई बात हो रही हो। तो फैक्टोरियल कभी भी इन फ्यूचर कहीं भी यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे विदाउट रिपीटेशन ही बात हो रही है। ठीक है, विदाउट रिपीटेशन अगर नहीं है तो फैक्टोरियल यूज़ नहीं करते। तो फैक्टोरियल कैसे निकलता है पता लग गया आपको, क्या होता है वो भी पता लग गया। कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल रहे हो, मान लो 3 का फैक्टोरियल निकाल रहे हो, इसका मतलब 3 ऑब्जेक्ट हैं, उनको अरेंज करना है विदाउट रिपीटेशन। तो पहली जगह लिखने के लिए कितने ऑप्शन होंगे? 3। दूसरी जगह के लिए 1 कम हो जाएगा, 2। तीसरी जगह के लिए 1। सही है ना? पता है ना भाई, 3 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, 3 जगह है। पहली जगह लिखने के लिए 3 ऑप्शन है, फिर 1 कम हो जाएगा, 2 रह जाएंगे, फिर 1 कम हो जाएगा, 1 रह जाएगा। तो ऐसे निकल जाएगा फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल क्या हो गया? 6। तो ये होता है बच्चों फैक्टोरियल। ठीक है, ये ज़रूर याद रखना कि फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हो अगर आपसे पूछा जाए तो। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हो ना आराम से। भाई मान लो मैं आपसे पूछूं कि भाई 10 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? 10 इंटू 9 इंटू 8 7 6, है ना, 5 4 3 2 1। ये होता है फैक्टोरियल। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, क्या करो, उसको एक एक कम करते जाओ, 1 तक ले जाओ और सबको मल्टीप्लाई कर दो, आपको फैक्टोरियल मिल जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और देखेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा है 10 से लेके 1 तक का प्रोडक्ट है। अगर आप इसको देखो, ये क्या है? क्या इसको मैं 9 फैक्टोरियल नहीं लिख सकता? 9 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो यही आएगा ना, 9 इंटू 8 इंटू 7 अप टू 1।
तो हमें दिख गया कि हम इसको 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अगर मैं इसको 9 फैक्टोरियल लिख दूँ तो 10 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल हो जाएगी ना, ठीक है ना। इसको 10 को थोड़ा ठीक लिख दूँ कि भैया 10 फैक्टोरियल को अब हम यूँ भी लिख सकते हैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, क्योंकि 9 फैक्टोरियल अपने आप में ये पूरी एक्सप्रेशन को दिखा रहा है। ऐसे ही हम चाहते तो हम इसको क्या लिख सकते थे, 8 फैक्टोरियल, ये 10 और 9 अलग रह जाते। तो हम चाहते तो 10 फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते थे, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, ठीक है ना। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, किसी का भी फैक्टोरियल निकालना है, जैसे 10 का निकालना था तो माइनस करते करते 1 तक जाना होता है। तो अब आपने जैसे 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख दिया तो अंडरस्टूड है ये 9 पीछे 1 तक जा रहा है। जैसे ये 10 और 9 लिख दिए तो ये 8 आगे 1 तक जा रहा है, फैक्टोरियल लग गया ना। ऐसा क्यों करना है, ये अभी कैलकुलेशन में हेल्प करेगा हमारी। जैसे कोई बहुत बड़े बड़े नंबर का फैक्टोरियल निकालना हो हमें, अभी आएंगे बहुत बड़े बड़े नंबर आएंगे, जैसे मान लो 50 का फैक्टोरियल निकालना है अपॉन 48 का फैक्टोरियल है, इसको सॉल्व करना है तो पूरा सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ता। हम क्या करते हैं, इस 50 फैक्टोरियल को ऊपर से खोल लेते हैं, 50 फिर 49, अब बस 48 पे जाके रुक जाएंगे और नीचे तो है ही 48 फैक्टोरियल। तो बस अपना ये अब ये दोनों कट गए और बस मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो क्वेश्चन आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। तो ये बड़े काम की बात है कि फैक्टोरियल को ऐसे भी खोल सकते हो, कैलकुलेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी आगे, ठीक है ना भाई। इसी से अगर आप एक चीज़ समझो कि भाई जैसे आपने 10 का फैक्टोरियल ऐसे खोला था कि कोई भी नंबर n हो, कोई भी नंबर n हो तो उसके फैक्टोरियल को कैसे खोलेंगे, पहले n आएगा, फिर उसमें से एक कम होगा तो n-1 आएगा, फिर n-2 आएगा, फिर n-3 आएगा। कब तक माइनस करते रहेंगे, जब तक लास्ट में 1 नहीं आएगा, है ना। यही तो करा है हमने यहाँ पे। 10 का फैक्टोरियल था, पहले 10 लिखा, फिर 9 लिखा, फिर 8, फिर 7, एक एक नंबर कम करे जा रहे हैं, 1 तक जा रहे हैं। तो कोई भी नंबर n हो उसका फैक्टोरियल ऐसे ही निकलेगा, सही बात है ना। तो जैसे अभी आपने देखा था कि 10 फैक्टोरियल को हमने खोला था, ये आया, और इसको हम 9 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो ऐसे ही हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको n-1 का फैक्टोरियल नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, सही है ना। देखो कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, अगर उस पीछे 1 तक सभी नंबर्स का प्रोडक्ट दे रखा है, जैसे 9 से पीछे 1 तक सभी नंबर्स का प्रोडक्ट था तो हमने उसे 9 फैक्टोरियल लिख दिया। आप इधर से भी देख सकते हो कि 1 से लेके 9 तक का प्रोडक्ट है तो 9 फैक्टोरियल है, 1 से लेके 5 तक का प्रोडक्ट होगा तो 5 फैक्टोरियल होगा, है ना। 1 से लेके 8 तक का प्रोडक्ट है तो 8 फैक्टोरियल होगा। तो ऐसे ही 1 से लेके n-1 तक का प्रोडक्ट होगा तो n-1 का फैक्टोरियल नहीं हो जाएगा। जैसे 1 से n तक का प्रोडक्ट था तो वो n फैक्टोरियल है। अगर 1 से n-1 तक देखूंगा तो ये n-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा और ये n बच जाएगा। तो यानी कि इस n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, हम n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। सेम चीज़ तो करी है, जैसे 10 फैक्टोरियल को क्या लिखा था हमने, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। ऐसे ही n फैक्टोरियल को क्या लिखा है, n इंटू n-1 फैक्टोरियल। भाई ये लिखा है ना, यही चीज़ तो लिखी है, n की जगह 10 लिख दो, एक ही तो बात है। किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, वो नंबर इंटू उससे एक कम नंबर का फैक्टोरियल। चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, n इंटू n-1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल। चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। कहीं भी ले जाके रोक दो, बस फैक्टोरियल का एक फंडा है कि भैया किसी भी नंबर का फैक्टोरियल खोलना है, एक एक माइनस करते चले जाओ, जहाँ तक आपका मन है वहाँ तक माइनस करो। अगर आपका कहीं पे रुकने का मन है वहीं फैक्टोरियल लगा दो, आगे का मत लिखो, आगे का मत लिखो, सही है ना। जैसे हमने 10 का फैक्टोरियल खोला था, 10, 9, 8, 7, 6, भाई यहीं तक लिखने का मन है तो यहाँ तक लिखने का मन है तो बस 6 पे फैक्टोरियल लगा दो, आगे का मत लिखो, अंडरस्टूड है, आगे 1 तक जाएगा वो। ऐसे ही जैसे n फैक्टोरियल था तो n लिखा, n-1 लिखा, फैक्टोरियल लगा दिया। और इसको एक्सपैंड करना है, n-2 तक कर दिया, फैक्टोरियल लगा दिया, n-3 तक कर दिया, फैक्टोरियल लगा दिया। पर अगर फैक्टोरियल नहीं लगाया ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल तब नहीं लगाओगे जब आप उसको पूरा 1 तक ले जाओगे। जैसे हम इसको पूरा 1 तक ले गए, अब फैक्टोरियल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया फैक्टोरियल का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब 1-2 काम की बातें,
सबसे पहली काम की बात जो है वो तो कर ही लेते हैं बच्चे कि भैया 1 का फैक्टोरियल क्या होता है। तो 1 का फैक्टोरियल बच्चों 1 ही होगा, है ना, क्योंकि लास्ट हमने जाना ही 1 तक, आपको दिख रहा है भाई। 10 का फैक्टोरियल 10 से लेके 1 तक गया, 3 का फैक्टोरियल 3 से 1 तक गया, 5 का फैक्टोरियल 5 से 1 तक गया, तो 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होगा। ये तो बहुत सिंपल बात है। पर अगर कोई पूछे 0 का फैक्टोरियल क्या होगा, ये बड़ी काम की बात है भाई। 0 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो 0 का फैक्टोरियल भी 1 ही होता है। कैसे होता है मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ, बट आपको याद होना चाहिए, कंफ्यूज मत होना कभी भी कि भैया 0 का फैक्टोरियल कहीं 0 समझ लो, 1 ही होता है, ठीक है। मैं प्रूफ करके आपको दिखा देता हूँ। देखो अभी मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी कि आप n फैक्टोरियल को ये लिख सकते हो। देखो अभी आपको बताया था ना कि ये देखो कि भैया n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, या दोबारा समझ लो, समझना है तो देखो आपको पता है कि 10 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, लिख सकता हूँ ना। ऐसे ही मान लो 5 फैक्टोरियल है, उसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई। इसी से मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से अगर आप देखो तो जो 9 फैक्टोरियल है, जो 9 फैक्टोरियल है वो 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 है ना भाई। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे नीचे, जो 10 है ये नीचे आ गया, यहाँ पे 9 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई। ऐसे ही 4 फैक्टोरियल कैसे निकलेगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5, ये 5 नीचे आ गया ना यहाँ पे। तो यहाँ से हमने देखा कि 5 फैक्टोरियल को हम 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5। तो अब इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, इसको देख के क्या मैं यूँ लिख सकता हूँ, क्या इसको देख के यूँ लिखा जा सकता है कि जो n फैक्टोरियल है वो n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+1 होगा। सही बात है कि नहीं है। देखो 9 का फैक्टोरियल क्या है, 10 का फैक्टोरियल अपॉन 10, 9 से एक ज़्यादा है ना ये नंबर। 9 फैक्टोरियल क्या आया था, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10। ऐसे ही 4 फैक्टोरियल क्या है, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5। कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल अगर निकालना चाहो तो उससे एक बड़े नंबर का फैक्टोरियल अपॉन वही उससे एक बड़ा नंबर। तो जैसे अगर n का फैक्टोरियल निकालना है तो उसको हम लिख सकते हैं उससे अगला नंबर यानी n+1 उसका फैक्टोरियल अपॉन वो नंबर, है ना। तो अगर हम इसको समझें, अब n की जगह 0 लिख दूँ तो 0 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, क्या कर रहे हैं हम, n की जगह 0 डाल रहे हैं, तो सारे n की जगह 0 डालूंगा तो ये तो 0 फैक्टोरियल हो गया। और ये 0+1 क्या हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल। और नीचे भी 0+1 क्या हो जाएगा, 1। और आपको पता है 1 फैक्टोरियल 1 होता है, नीचे भी 1 है तो 1 आ गया। इसीलिए भैया 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1। तो ये बात याद रखनी है। जिनको समझ में आ गया कैसे करा बेटा बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो भी भाई इसे याद तो रखना ही है कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है। और एक काम की बात कि नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल तो निकलता ही नहीं है, क्योंकि फैक्टोरियल आपको दिखा रहा हूँ ना मैं, अरेंजमेंट है। फैक्टोरियल इज़ एन अरेंजमेंट। 5 फैक्टोरियल से क्या निकलता है, 5 ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट। तो नेगेटिव नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो कभी हो ही नहीं सकते ना, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैसे नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसीलिए नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं निकलता। ठीक है, चलते हैं आगे। नोट कर लेना भाई पीछे का सब कुछ, सारा कुछ नोट करना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है 1/8 फैक्टोरियल 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x/10 फैक्टोरियल। अब हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, ट्राई करो, अच्छी बात है। फिर नहीं हो तो देखो। अब मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आपने ट्राई कर लिया है खुद वीडियो पॉज करके, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मैं ये 1/8 फैक्टोरियल एक काम करता हूँ, ऐसे ही रहने देता हूँ। 9 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 9 × 8 फैक्टोरियल, और 10 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल। सही है ना। 8 फैक्टोरियल ऐसे ही रहने दिया, 9 फैक्टोरियल को ये लिख दिया, 10 फैक्टोरियल को ये लिख दिया। अब आपको दिख रहा है 8 फैक्टोरियल यहाँ भी है यहाँ भी है, तो कॉमन ले लेता हूँ। तो 1/8 फैक्टोरियल कॉमन, अंदर रह गया 1 + 1/9, और ये x/10 × 9 × 8 फैक्टोरियल। ठीक है, क्या करा हमने, ये 8 फैक्टोरियल हमने कॉमन ले लिया। तो अब आपको दिख रहा है ये 8 फैक्टोरियल तो कट जाएगा, काट देता हूँ। सही है,
और यहाँ पे हम 9 एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 9 एलसीएम लेंगे, 10/9 आ जाएगा, 10/9, और इधर x/10 × 9, ठीक है ना। ये 9 एलसीएम लिया तो इससे मल्टीप्लाई हो गया, फिर 9 + 1 10 हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है तो। अब आपको दिख रहा है कि भैया 9 और 9 भी कट रहा है, काट दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 10 को इधर, है ना, क्या आ जाएगा, x = 100, ख़त्म। इजी था ना भाई क्वेश्चन। चलो एक और करके देखते हैं। अब जैसे देखो इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो भाई, अपना जितना दिमाग चलाओगे उतना ही सीखोगे। तो मैं ऐसा मान रहा हूँ आपने वीडियो पॉज करके अटैम्प्ट कर लिया है, हुआ है नहीं हुआ है जो भी है मैं करा रहा हूँ। अब सोचना कैसे है ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए। देखो आप पहले ये देखो कि जैसे ये 4 आपको नंबर दे रखे हैं जिनके फैक्टोरियल हैं, इन चारों में से एक दूसरे के आसपास कौन है, मतलब किसकी शक्ल एक जैसी सी लग रही है। आपको दिख रहा है ये वाला नंबर और ये वाला नंबर एक जैसे से हैं, इनमें कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है ना भाई। ये वाला नंबर जो है और ये वाला नंबर है, इनमें 2 का ही तो डिफरेंस है बस भाई। ये 2x + 1 है, ये 2x + 3 है, तो ये दोनों नंबर थोड़े आसपास हैं। ऐसे ही ये दोनों नंबर भी थोड़े आसपास हैं, इनमें भी 2 का ही डिफरेंस है। तो जो आसपास है उनको देखो ढंग से, उनको कैसे सॉल्व करना है। ये नंबर और ये नंबर आसपास हैं, तो ये हमारी हेल्प करेंगे कैसे। आप देखोगे ये दोनों नंबर जब आसपास है तो इनमें से बड़ा कौन सा है, 2x + 3 बड़ा है ना, तो इसका फैक्टोरियल अगर मैं खोलूँगा तो मुझे ये मिलेगा। जैसे आपने देखा है कि भैया 10 का फैक्टोरियल करते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 10 × 9 फैक्टोरियल, या 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल, है ना। छोटा होता जाता है नंबर, कहीं भी फैक्टोरियल लगा दो। तो आपको दिख रहा है ये नंबर और ये नंबर में से 2x + 3 बड़ा है। अगर मैं इसका फैक्टोरियल खोलूँगा तो रास्ते में 2x + 1 कहीं ना कहीं मिलेगा। खोलो, 2x + 3 का फैक्टोरियल कैसे खुलेगा, पहले 2x + 3 लिखोगे, उसमें से एक कम करोगे 2x + 2 रह जाएगा, फिर उसमें से फिर एक कम करोगे तो 2x + 1 हो जाएगा। मिल गया ना 2x + 1, बस यहीं पे फैक्टोरियल लगा दो, आगे मत खोलो। समझ गया ना भाई, मैंने इसको 2x + 1 तक क्यों खोला है, ये 2x + 3 के फैक्टोरियल को खोला है बस, अभी बाकी सब तो लिखना है। अभी इसको मैंने 2x + 1 तक इसलिए खोला है क्योंकि नीचे 2x + 1 है वो कट जाएगा। वैसे और भी खोल सकते थे आगे तो, पर कोई फ़ायदा नहीं है। अब इनको देखो, ये x - 1 फैक्टोरियल है, ये x + 1 फैक्टोरियल है, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, x + 1, तो बड़ी वाली को खोलेंगे, छोटी को एज इट इज़ रहने दो। तो x - 1 फैक्टोरियल एज इट इज़ रहने दिया। नीचे इसको खोल लेंगे। अब इसको कैसे खोलेंगे, वही है, सबसे पहले x + 1 आएगा, फिर इसमें से 1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, x, फिर इसमें से 1 माइनस करोगे तो x - 1, बस यहीं पे रुक जाते हैं भाई। ये कहाँ से आई ये वैल्यू, इसको खोला है। ये सबसे पहले x + 1 लिखा, फिर एक कम करके x आया, फिर एक कम किया x - 1, अब यहीं रुक गए क्योंकि ऊपर x - 1 है, सही है। और ये जो 2x + 1 फैक्टोरियल है इसको एज इट इज़ लिख देता हूँ। अब आपको दिख रहा होगा कि भैया कुछ कुछ कट रहा है, 2x + 1 फैक्टोरियल, 2x + 1 फैक्टोरियल कट गया, x - 1 फैक्टोरियल और x - 1 फैक्टोरियल कट गया, ठीक है। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, ले लेते हैं। तो 2x + 3, 2 कॉमन लिया तो x + 1 और ये 2 बाहर आ गया। नीचे क्या है, x + 1 × x = 7। समझ गए ना क्या किया है, इन दोनों में से ये 2 कॉमन लिया बस। अब ये भी कटता हुआ नज़र आ रहा है, काट दो भाई, काट दिया इसको, बस अब सिंप्लीफाई कर लो। अब क्या बचा, ऊपर क्या आ जाएगा, 4x + 6 = 7x, तो 6 = 3x, x = 2। ख़त्म क्वेश्चन, सिंपल है ना भाई। ये 2 और ये 2x + 3 मल्टीप्लाई करके ये आ गया, x और 7 मल्टीप्लाई हो गया, 7x आ गया, बस x की वैल्यू निकाल ली, हो गया। तो यही है बेटा फैक्टोरियल, कोई खास लंबी चौड़ी बात तो है नहीं। अब कुछ काम की बातें हैं, देखो हर किसी को ये तो पता लग जाता है फैक्टोरियल क्या है। कुछ गलतियां हैं बच्चे जो अक्सर कर देते हैं, वो गलतियां आपको नहीं करनी है, तो वो भी बता देता हूँ कि जो चीज़ें नहीं करनी है।
बच्चे क्या करते हैं कई बारी, जैसे 5 फैक्टोरियल ऐसे लिखा होता है, 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, इसको लिख देते हैं 9 फैक्टोरियल। ऐसा नहीं करना है भाई, आप दोनों साइड सॉल्व करके देख सकते हो, दोनों साइड्स इक्वल नहीं है। ऐसे ही बच्चे कभी कभी कर देते हैं 6 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल। ऐसे ही कभी कभी यूँ कर देते हैं 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल। बच्चे कुछ भी कर देते हैं, 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12 फैक्टोरियल। ठीक है, तो भाइयों ऐसे और भी चीज़ें कर देते हैं, चलो वो भी दिखा देता हूँ। जैसे कोई नंबर है 2 और इंटू 10 फैक्टोरियल, तो वो इसको लिख देते हैं 20 फैक्टोरियल। या 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 है तो इसको लिख देते हैं 5 फैक्टोरियल। तो बच्चों ये जो हमने सब किया है ना भाई, ये जो हमने सब किया है सारा ड्रामा, अरे ये क्या बन गया, बनाना था क्या, बन गया क्या, अब सही है। ये जो बेटा हमने किया है इस डब्बे में जो लिखा है सारा, ये जो डब्बे में लिखा है, इन सबको हम कहते हैं चमत्कार। ठीक है बच्चों, तो ऐसे चमत्कार आपने नहीं करने हैं, कोई भी मैथ्स में चमत्कार नहीं करना है। तो से नो टू चमत्कार्स, नो चमत्कार। तो ये चमत्कार आप लोगों ने नहीं करने हैं, जितना सिखाया है बस उतना करना है। ये जो पीछे आपको सारा सिखाया है बस यही है फैक्टोरियल का ड्रामा। ठीक है, ये सब तो चमत्कार है, ये सब चमत्कार हैं जो आपने नहीं करने हैं। तो आज का आपका जो होमवर्क है, आज का जो आपका होमवर्क है वो क्या है, आप होमवर्क में NCERT की एक्सरसाइज 7.2 कर सकते हैं विद एग्जाम्पल्स, विद एग्जाम्पल्स। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के कंसेप्ट्स के साथ, तब तक के लिए अलविदा।